बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। बरसात का मौसम हो और बरसाती पूड़े ना बनाए जाएंगे हो ही नहीं सकता। निहायत आसान, निहायत मज़ेदार रेसिपी है, फुल वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक गुड़ की पेस्ट ली है, इसको पीस लिया था। इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 कप जो है ना पानी डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। गुड़ जो है ना इसको हमने मेल्ट करना है अच्छी तरह से। अगर ऐसे ना हो तो आप ब्लेंडर जग में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एक बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है गंदम का आटा, 1.5 कप गंदम का आटा लेना है, ठीक है। गंदम का आटा ही लेना है, यहाँ पर मैदा यूज़ नहीं करना। 1.5 कप आटे में ना आपने डालने हैं 2 टेबलस्पून सौंफ के डालने हैं, ठीक है। सौंफ डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे घी, डालेंगे मेल्ट किया हुआ घी डाल लीजिएगा आप। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है ना इसके अंदर घी के डालने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे जो गुड़ को हमने पीस के रखा हुआ था, पानी बना के शीरा बना के रखा था, उसको ड्रेन करके डालना है इसके अंदर, ठीक है। ताकि इसकी गुठलियाँ हो या गुड़ के अंदर जो एक्स्ट्रा वो मतलब कचरा होता है ना वो ना इसके अंदर जाए। इसको छान के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। हमें जो इसका टेक्सचर है ना वो ऐसा चाहिए, रनिंग फॉर्म में चाहिए है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड थिक जो है ना इसकी जो स्लरी है ना वो नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसको मैंने इसमें जो है ना सारा पानी डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स आपने जल्दी जल्दी से करना है ताकि इसके अंदर जो है ना लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमें किस कंडीशन में चाहिए ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जो है ना इसकी हमने स्लरी रेडी करके रख लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमने लेने हैं पीपल के पत्ते, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जो पहले ज़माने में जो लोग बनाते थे ना वो किस तरीके से जो है ना ये बरसाती पूड़े बनाते थे। वो स्पैचुला बनाते थे पीपल के पत्तों के साथ, ठीक है ना। इस तरह से उसकी कटिंग कर लेते थे और इस तरह से ना इसको फोल्ड कर लेते थे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब जो है शहरों में तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है, नहीं हम मतलब बना सकते हैं, तो इसकी जगह पे आप स्पैचुला का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप तवे पर डालें या फिर फ्राई पैन में, जिसमें भी आपने ये जो है ना पकाने हैं बरसाती पूड़े, उसके लिए सबसे पहले जो है ना फ्राई पैन को आपने ग्रीस कर लेना है घी के साथ। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना आपने पतली सी जो लेयर है ना इसकी वो डालनी है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ना मोटी लेयर नहीं लगानी है इसके अंदर, बिल्कुल गोल राउंड शेप में जो है ना इसके अंदर आपने डाल देना, रोटी की शेप दे देनी है, ठीक है। उसके बाद ये पीपल के पत्ते जो है ना इसकी मदद से इसको अच्छी तरह से फैला देना है। और उसके बाद जो है ना जब इस तरह से ये कुक हो जाए, इसकी साइड आपने चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है ये चिमटे की मदद से जो है ना ज़रा मुश्किल होगा, इस तरह से आप ढक्कन की मदद से कर लीजिएगा। अगर आप चिमटे की मदद से करेंगे ना तो वो टूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने घी डालना है और इसको जो है ना हमने पराठे की तरह जो है इनको फ्राई कर लेना है इसके अंदर। बहुत मज़ेदार और निहायत ही आसान तरीका है और खाने में इस कदर ये टेस्टी बनेंगे ना, आप जो है ना दूसरी मीठी चीज़ें जो होती हैं ना उनको भूल जाएंगे, इस कदर मज़ेदार बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब गोल्डन सा कलर हो जाए ना तब आपने इनको जो है ना निकाल लेना है। निहायत क्रिस्पी बनेंगे। और बिगनर्स जो है ना अगर वो बनाना चाहते हैं तो ये बड़े साइज़ में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपने छोटी छोटी सी ना गोल टिक्कियाँ बना के इस तरीके से डाल देनी है, यानी कि जो शेप है ना वो अपनी छोटी रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत ईज़िली जो है ना जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे ना तो ये टूटेंगे भी नहीं और चिमटे की मदद से भी जो है ना आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इनके ऊपर आप घी डाल लीजिएगा और इस तरीके से आपने इनको गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो है ना फिर उतारना है। निहायत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।